Good morning, everyone. I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So, आज के वीडियो में हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एससीओ के बारे में जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम ये करता है, और क्योंकि इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है एंड यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एंड अभी इंडिया एंड चाइना में भी काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, देन टॉक्स भी हो रही है. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी इंडिया हाल फिलहाल इसका प्रेसिडेंट है. सितंबर 22 और आई थिंक 23 से इंडिया इसका प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा टिल सितंबर 2023 तक. तो इसलिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड इंडिया जो है वो G20 की भी प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30th ऑफ नवंबर 2023 तक. तो ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि G20 है, SCO है, एंड इन सब की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में. सो आज हम SCO के बारे में जानेंगे कि क्या ये है ऑर्गेनाइजेशन और क्या काम करता है. सो SCO ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट वाज अनाउंस्ड इन 2001 इन शंघाई बाय इसके जो इनिशियल मेंबर्स कौन थे, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. सो ये जो सारी कंट्रीज थे ये क्या था, ये पहले शंघाई 5 था. उस ग्रुप में ये मेंबर्स थे रशिया, चाइना, जिसको रीनेम करके SCO कर दिया गया कब 2001 में. और अभी SCO का समरकंद उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान में अभी SCO का समिट भी हुआ था. फाइन. सो यस, तो शंघाई 5 को रीनेम करके SCO रखा गया था इसका नाम. और ये क्या काम करता है, बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इसमें जो एशिया के ये मेंबर्स लिए हुए हैं. तो ये काम करता है बेसिकली कि एरिया में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे. इट एम्स टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. SCO चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड केम इनटू फोर्स इन 2003. इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर्स कब बने, 2017 में. आई थिंक 2005 में इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट बना था एंड 2017 में इंडिया गॉट मेंबरशिप. सो 17 सितंबर 2021 में इट वाज अनाउंस्ड दैट ईरान भी अगले साल तक 2023 तक इसका फुल मेंबर बन जाएगा. ठीक है. सो अभी अगर हम अपने मतलब जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं तो उसमें हम देखें तो USA है जो वो अपने सैंक्शंस इम्पोज करता है हर एक उस कंट्री पे जो कि ईरान या रशिया के साथ में कोई भी डील करती है. ठीक है. हालांकि इंडिया गॉट द वेवर, हमने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया, इंडिया को वेवर मिला. बट टर्की पे USA ने सैंक्शंस इम्पोज किए. हावेवर टर्की एक नाटो का मेंबर भी है. सो बट USA इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की बट इंडिया गॉट वेवर. सो बेसिकली इस टाइम पे बिकॉज ईरान इज डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन. सो USA अभी काफी एंटी ईरान है, एंटी रशिया है. एंड ऑफ कोर्स एक अभी चाइना का राइज हो रहा है तो उससे USA को अपनी हेजेमनी पे भी खतरा लगता है. तो चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी भी USA की है. तो इस तरीके से जो अब यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में जो इनकी ईरान, चाइना और रशिया है, इनकी विसिनिटीज, इनकी क्लोजनेस काफी बढ़ रही है. इवन इंडिया हैज लाइक क्वाइट गुड रिलेशन विद ईरान बट उतने अच्छे नहीं है जितनी प्रॉक्सिमिटी ईरान की चाइना और रशिया के साथ में है. फाइन. सो इसके लिंकेजेस भी हम समझ सकते हैं बिकॉज ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस अप्लाई कर रहा है USA. तो एक तरीके से ये 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड हो जाता है कि ऑफकोर्स अगर ये USA की तरफ नहीं है तो फिर चाइना रशिया की तरफ ही होगा. तो इस तरीके से हम ये ग्लोबल जो इवेंट्स हो रहे हैं इनके रिलेशंस को समझ के हम याद रख सकते हैं कि कौन सा न्यू कंट्री है जो SCO का मेंबर बनने वाला है. वो कौन सा है, ईरान एंड बेलारूस भी है वैसे तो, बट बेलारूस का भी नहीं पता कि वो कब तक बनेगा. मे बी ऐसे आ गया हो, मुझे हाल फिलहाल नहीं पता. सो इसकी जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस है वो रशियन एंड चाइनीज है. इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस रशियन एंड चाइनीज है. अब हम रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स के बारे में जान लेते हैं. तो ये रैट्स क्या है, तो रैट्स बेसिकली एक परमानेंट बॉडी है, SCO की ही परमानेंट बॉडी है ये. एंड इसका काम क्या है, इट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द SCO मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म. सो जैसे इसका नाम है एंटी टेररिस्ट, हालांकि चाइना यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है
ठीक है, उसको हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, इनके अगेंस्ट में काम करता है एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश करता है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। फाइन। सो जो 2022 का जो SCO समिट था वो 22nd एनुअल समिट हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO में हुआ था और 15-16 सितंबर को हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फाइन। सो अब हम आगे इसमें देखते हैं आगे क्या कुछ है। सो जो वाराणसी है उसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाया गया है एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द SCO फॉर द ईयर 2022-23 एंड काफ़ी सारे इवेंट्स भी अब वाराणसी में होस्ट होंगे, कल्चरल एंड टूरिज्म इवेंट्स। सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। SCO का सेक्रेटरीट बीजिंग में है और रैट्स का ताशकंद में। सो ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। सो चेयरमैनशिप इसकी बाय रोटेशन मेथड मिलती है, 1 ईयर के लिए इसकी चेयरमैनशिप रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर SCO एंड जो भी नए नए इवेंट्स हो रहे हो आप उनको भी ट्रैक कर सकते हैं और आप इसके नोट्स बना लीजिए और उसमें जो नए इवेंट्स आए वो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड येस डू टेल मी व्हाट डू यू लाइक अबाउट माई वीडियोज। ऑफ कोर्स इट वुड motivate me definitely. So thank you so much, take care, bye bye, see you soon in the next video.